बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी बहुत ही कमाल के विंटर स्पेशल लोशन की रेमेडी लेकर आई हूँ। इतनी अमेजिंग रेमेडी है कि आप बाज़ार से महंगे महंगे लोशंस लाना बंद कर देंगे और इसी को बनाकर रेडी करेंगे। ये इतना अमेजिंग लोशन बनकर रेडी होता है जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा बल्कि आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, वाइट करेगा। बहुत ही अमेजिंग सी खसूसियात के साथ ये लोशन बनाकर रेडी करेंगे। तो वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई भी प्रोसेस कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से बहुत ही अमेजिंग से मॉइस्चराइज़र बॉडी लोशन की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है रोज़ पेटल्स। फ्रेश रोज़ पेटल्स का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर ड्राई रोज़ पेटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो आप लाजमी फ्रेश ही यूज़ करें। 1 से 2 गुलाब के फूल की पत्तियाँ इनफ होंगी। गुलाब की पत्तियों से बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी और ये बहुत ही अच्छी हैं आपकी स्किन के लिए। दूसरा इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, अलसी के बीज। मैं 2 खाने के चम्मच भरकर अलसी के बीज यहाँ पर ले रही हूँ। एक छोटे से बोल के अंदर 2 चम्मच भरकर आपने अलसी के बीज ले लेने हैं। अलसी के बीज जितने आपके हेयर के लिए अच्छे हैं उससे ज़्यादा आपके फेस के लिए अच्छे हैं। अलसी के बीज से जेल भी रेडी की जाती है जो कि बालों पर लगाने से बालों पर बहुत ही मैजिकल से इफ़ेक्ट्स आते हैं। वैसे ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी साइड पर एक जार लूँगी, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मेथी दाना ऐड कर देंगे। मेथी दाना आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी स्किन पर से डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन की टैनिंग को रिमूव करता है। आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करके पीस कर डालूंगी ताकि इसके रिज़ल्ट्स मज़ीद अच्छे निकल कर आएँ। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पर जो तीनों इंग्रेडिएंट हैं वो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, हर घर में अवेलेबल होते हैं। अब अलसी के बीज के अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको ड्रेन कर देंगे। बेसिकली हमने अलसी के बीज को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है, ताकि इसके अंदर जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल आएँ, आपकी अलसी बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपकी फेस को हार्म नहीं करे। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथी दाना को भी अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा दरदरा सा इसको पीस लिया है। अब दूसरी साइड पर मैं चलती हूँ, एक पैन लूँगी, उसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स जो हमने अच्छे से वॉश करके रखे थे, उनको इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने दरदरा सा मेथी दाना पीसा था, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। देन मैं इसके अंदर रोज़ पेटल्स ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी रोज़ पेटल्स आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। रोज़ पेटल्स आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये जो इसका बेसिकली जेल बनेगी ना, वो आपकी स्किन को इतनी मॉइस्चराइज रखेगी कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और सर्दियों के लिए ये लोशन बेस्ट है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 से 2 कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे। छोटे कप की बात कर रही हूँ मैं, 1 से 2 छोटे कप। अगर बड़ा कप है तो आपने 1 ही कप पानी का इसके अंदर शामिल करना है। आँच को चला देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के बाद इसकी जो जेल हमारे पास आएगी, बेसिकली वही हम अपने लोशन में यूज़ करेंगे और उसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे ताकि इन तमाम चीज़ों का अरक जो है, असर जो है, वो पानी के अंदर आ जाए। काफ़ी देर पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जेल टाइप मटेरियल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक है। इसका मतलब ये है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और सारे मटेरियल को छान लेंगे। एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके अंदर तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे जेल सेपरेट हो जाएगी, ऊपर जो बाकी चीज़ें हैं वो ऊपर रह जाएंगी स्ट्रेनर के अंदर। आप जो ऊपर जो स्ट्रेनर के अंदर रह चुकी हैं चीज़ें, इसको भी ज़ाया नहीं करें। अगर आप चाहें तो इसको बालों पर लगा सकते हैं।
ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, तो आप इसको बालों पर लगा सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं सारी जेल मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है, दबा दबा कर आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी कंसिस्टेंसी की जेल हमारे पास रेडी हो चुकी है। वाओ, लुक एट द कंसिस्टेंसी, जेल की कंसिस्टेंसी आप चेक करें, कितनी अमेजिंग सी कंसिस्टेंसी की हमारी जेल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, बस आप चेक करें, ये देखें बिल्कुल जेल। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रोज़ वाटर, अर्के गुलाब। अर्के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। कितना शामिल करेंगे? 1 से 2 खाने के चम्मच इनफ होगा। 1 से 2 खाने के चम्मच आपने रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि अगेन बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, वो है एलोवेरा जेल। अब मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। अब कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आएंगे कि एलोवेरा जेल हम घर का यूज़ कर सकते हैं। नो, घर का यूज़ नहीं करेंगे, आपने बाज़ार का ही यूज़ करना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकती है, तो आपने अवॉइड करनी है एलोवेरा जेल बाज़ार की। 2 खाने के चम्मच मैंने तकरीबन इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर दी है। अब अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 चम्मच की हेल्प से आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गई, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी विटामिन ई कैप्सूल्स। आप यहाँ पर विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे, वो ऑयल इसके अंदर शामिल कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर 4 से 6 आप कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 कैप्सूल्स एवियन के विटामिन ई के शामिल कर दूँगी इसके अंदर। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हर टाइप का ऑयल आपने इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी एक ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सर्दियों के अंदर स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हम ऑयल से मसाज करते हैं एंड उसकी ग्लो सब चीज़ों से वर्थ इट होती है, बहुत ही अमेजिंग सी ग्लो आ जाती है फेस पर। तो आपने ऑयल का तो इसके अंदर लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ये वाइट भी करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बादाम रोगन यानी कि आलमंड ऑयल भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि कैप्सूल्स मैंने 4 ऐड किए, थोड़ा सा मैं आलमंड ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलमंड ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। 2 से 3 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल इनफ होंगे। आलमंड ऑयल भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आलमंड ऑयल आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, वाइट करता है, आपकी स्किन पर से डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स के लिए ये आलमंड ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपने आलमंड ऑयल का वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे मसाज कर सकते हैं, फेस मसाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से आपने इस तरह से मिक्स करना है, लेकिन चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को ग्राइंडर जार के अंदर या ब्लेंडर जूसर जो भी है उसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से इनको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने से ये इस तरह की लोशन की कंसिस्टेंसी का रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉडी लोशन। इसको आप फेस पर अप्लाई करें, हैंड्स पर अप्लाई करें, बॉडी पर अप्लाई करें, आप बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, मेंस वुमेन हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन आपने इस लोशन को बाहर नहीं रखना, आपने इस लोशन को फ्रिज में ही रखना है। अब एक बोतल लें, उसके अंदर इसको स्टोर कर लें, हैंड्स, फीट, बॉडी पर लगाएं। इतने मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि आप बाहर से महंगे महंगे लोशंस लाना छोड़ देंगे। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, मुझे पता है हम भागते हैं कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें, जो इन्फ्लुएंसर हमें बताता है वो ले लें, जो अच्छा सेल हो रहा है आजकल वो ले लें, लेकिन आप घर पर ही बना सकते हैं और काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं।
तो आपने अच्छे से इनको अपने हैंड्स पर अप्लाई करना है, फीट्स पर अप्लाई करना है। आप इसको जितनी बार मर्जी यूज़ करें, लेकिन आपने इसको फ्रिज में रखना है। इसकी शेल्फ लाइफ 20 टू 25 डेज़ है। आप फ्रेश इसको बनाएं हर महीने और यूज़ करें। बहुत ही मैजिकल अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आएगा ये लोशन आपके लिए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। लुक एट द कंसिस्टेंसी, बिल्कुल बाज़ार से लाया हुआ लोशन ही लग रहा है, लेकिन हमने इसको नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है। तो ऐसे में ये आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी रखेगा। यहाँ पर मैं आपको लोशन को ट्राई करके बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का ये लोशन है। आपकी स्किन पर लगकर अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ लगा है या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी मैजिकल लोशन की रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी लोशन की रेमेडी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।